अच्छा, आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लो बजट खोए की ऐसी रेसिपी जो कि हलवाई हज़रात अक्सर आपसे छुपाते हैं। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कोशिश कीजिएगा आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। जैसे कि हैं सर्दियाँ और सर्दियों में गाजर का हलवा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं हम बहुत ही ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन खोया बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी बहुत ही आसान कर दी है, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे आधा लीटर दूध। तो कोशिश कीजिएगा दूध जो है आप लोगों का गाढ़ा होना चाहिए, एकदम फुल क्रीमी दूध आप लोगों ने लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दूध जो है अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे दूध में अच्छा सा बॉयल आएगा, हम इसमें शामिल कर लेंगे इलायची। तो तकरीबन 3 से 4 यहाँ पे मैंने ले ली थी इलायची, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इलायची शामिल करने के बाद दूध जो है 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लेंगे ताकि दूध जो है मज़ीद गाढ़ा हो। जैसे आते चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बाउल, इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए थे ब्रेड क्रम्स। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या ब्रेड क्रम्स या फिर आप लोग फ्रेश डबल रोटी लीजिएगा। अच्छा, दोनों में से जो भी चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप ले लें, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो थे मैंने 1 कप भर के ले लिए थे। अगर आप ब्रेड यहाँ पे शामिल करें तो वो आपने 3 से 4 स्लाइसेस ले लें, उसके आपने किनारे जो हैं वो कट कर लेने हैं। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर लिया था 1 कप दूध ताकि यहाँ पे क्रम्स जो हैं वो ज़रा से सॉफ्ट हो जाएँ। और दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है दूध की। तो दूध जो था यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा था, 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे ताकि दूध जो है वो गाढ़ा सा हो जाए। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट के बाद इसमें शामिल कर लेंगे ब्रेड क्रम्स जो हमने दूध में भिगो लिए थे, वो इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पे आपने मिक्स करना है। फ्लेम जो है आपने मीडियम टू लो रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे बस आपने चम्मच मसलसल चलाना है ताकि किसी भी तरह के इसमें लम्स वगैरह जो हैं वो ना बने। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मेरे तमाम एफर्ट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए होते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरा भी दिल करे मैं आप लोगों के साथ मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और दिल भी करता है कि आप लोगों के साथ मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ शेयर की जाएँ। तो भई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूला करें। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है खोए को शेप देने की। कोई भी ट्रे प्लेट कुछ भी आप ले लें, अच्छे से आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद यहाँ पे बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। अपनी मर्ज़ी के पसंद के कुछ भी ले लें जो भी आप लोगों के पास हों। और जैसे कि है सर्दियाँ, गाजर का हलवा वगैरह इस तरह के मीठे हम बहुत ही ज़्यादा बनाते हैं। तो आपने खोए की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, सब ने बहुत शौक से खाना है। और तो तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 मिनट के बाद जब इस पॉइंट पे बड़े से बबल्स बनेंगे तो इसमें हम शामिल कर लेंगे चीनी। तो चीनी जो थी यहाँ पे मैंने बहुत ही कम शामिल की थी, क्योंकि हम खोया बना के तैयार कर रहे हैं। तो चीनी का आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें, क्योंकि मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती हैं। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपकी रेसिपी प्रॉपर बन के तैयार नहीं होती, फिर आप कहते हैं कि आप हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो जाहिर है जब आप स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी कहाँ से अच्छी बनी है। तो ये काम जो है आपने नहीं करना। जब भी कोई रेसिपी किसी की भी हो फॉलो करें तो प्रॉपर आपने फॉलो करना है। तो चीनी शामिल करने के बाद मज़ीद मैंने 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे मक्खन। तो मक्खन जो था यहाँ पे मैंने लिया था 1/4, यानी 1/4 कप हम इसमें शामिल कर लेंगे। मक्खन या घी दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले लें, जो भी चीज़ आप लोगों के पास हो। तो यहाँ पे आपने मसलसल यहाँ पे आपने चम्मच चलाना है और साइड से आपका खोया जो है ये भी आपने उतार लेना है, ताकि अच्छा सा क्रीमी सा खोया जो है हमारा बन के तैयार हो। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब और क्विक से बन जाने वाली बर्फ़ी की रेसिपी शेयर की, जिसमें मैंने किसी भी तरह का दूध भी शामिल नहीं किया। तो जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखेगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। अच्छा, इस पॉइंट पे बताती चलूँ, जैसे ही आप इसमें मक्खन शामिल करेंगे खोया जो है वो पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। तो इस पॉइंट पे आपने खोए को अच्छे से कुक करना है। जितना यहाँ पे अच्छा आप कुक करेंगे, आपका खोया जो इतना मज़े का बन के तैयार होगा। बस आपने फ्लेम लो रखनी है, लो फ्लेम पे आपने कुक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका खोया बहुत ही मज़े का एकदम दानेदार बन के तैयार होगा। तो लें जी, हमारा खोया यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे बारी आती है खोए को शेप देने की। जैसे कि यहाँ पे मैंने बर्तन पहले से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए यहाँ पे इसे सेट होने के लिए रख दिया था, ताकि खोया जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और मज़ीद इसी तरह की टेस्टी एंड बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पेज का ज़रूर विजिट
कीजिएगा। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो यहाँ पे खोया जो था वो सेट हो गया था। तो यहाँ पे बारी आती है कट करने की। किसी भी शेप में आप कट करें। यहाँ पे बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब सा खोया जो है वो बन के तैयार है। तो खोए की इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलना कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।